हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी हंट में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DSSB की जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PGT की तैयारी करो, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है वो अच्छी तरीके से जानता होगा कि जो पार्ट 1 है उसका जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है, सभी सब्जेक्ट सेम होते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश और GS, रीजनिंग और मैथ्स, ये सारी चीज़ें आती है और उन्हें कंबाइंड ही हमें करना पड़ता है। चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हो, आप सभी इसमें सेम ही होता है। लगभग थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, वरना जो सिलेबस होता है ज़्यादातर सेम ही होता है। तो जो भी अपने जो हमारे BEd एस्पिरेंट है, अभी हाल ही में एक खबर आई है कि BEd जो है वो PRT से बाहर हो चुका है। उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं स्पेशली बताने वाली हूँ TGT के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियो पूरी TGT के बारे में हो, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो सभी के लिए सेम होता है और DSSB में लेवल भी जो सुपर टैट वगैरह होते हैं उन सभी से अप करके ही आता है। तो अगर आप पहले से ही किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं जो अदरवाइज सभी एग्ज़ामों को भी कवर करता है, तो आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो DSSB है उसकी तैयारी हम कर तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। यानी कि अगर हमारा सिलेबस थोड़ा कवर हो चुका है या 50% 40% कवर हो चुका है, तो हम किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा DSSB है उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट वही आते हैं जो SSC में आते हैं। मतलब इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और हमारी GS हो गई, और बची हिंदी जो SSC में नहीं आती है, बस हिंदी बचती है। लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर सभी बच्चों का लगभग 40% 50% कवर होता है, तो हिंदी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम सभी सब्जेक्टों को साथ में लेकर चलेंगे, तो आज हम सभी सब्जेक्टों के बारे में मिलकर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो DSSB है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत कम दिखाई देते हैं कहीं भी हमें, मतलब सारे प्रीवियस ईयर बहुत कम मिलते हैं बुक को छोड़कर। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन हो रहा है, तो इसलिए जो इसका स्टडी मटेरियल है वो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम आज कि किस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट में लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम किस तरीके से हम अपनी तैयारी को लेवल तक ला सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के लिए ऐप होते हैं जो हम अपने यूज में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं उनकी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐप हैं। सबसे पहले बात है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे क्या है, छोटी छोटी क्विज़ेज होती है। जैसे इंग्लिश की क्विज हो गई, जैसे इंग्लिश की क्विज हो गई, इंग्लिश की भी है, पेडागोजी की भी है, उसमें हिंदी की भी है, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, सभी हमारी छोटे 10-10 मिनट की क्विज़ेज आती है। और उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो भी दिए जाते हैं, मतलब उसमें एक एक पार्ट करके दिया जाता है। अगर आप टेक्स्ट बुक के में छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, जो क्विज़ेज होते हैं, उनको लगाना शुरू कर देते हैं, शुरू में आप उन्हीं को करिए, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, 5 से 10 मिनट के वो होते हैं। तो अगर आप उन्हें करते थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो उसके बाद आपको जो फुल पेपर है वो करना है। यानी कि जब आप शुरू में, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इस तरीके से अड्डा के हैं सभी पे छोटे छोटे जो प्रैक्टिस सेट है वो दिए गए हैं, तो आप उनसे तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं जो बता रही हूँ ये स्टार्टिंग फेज़ के लिए बता रही हूँ, जब हम बिल्कुल शुरुआत में अपनी प्रैक्टिस को शुरू करने लगते हैं उस टाइम के लिए ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते ही रहेंगे तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी स्टडी कहाँ तक पहुँची है या हम किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। जब तक हम कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता। अब जब आप इन चीज़ों को कर लें, यानी कि जब आप छोटे छोटे ये जो क्विज़ेस होते हैं ये
मॉक होते हैं इन्हें लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप हो जाएगा और आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम इतने टाइम पीरियड में ये इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जब आप इन चीज़ों में अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ मेरा थोड़ा लेवल अच्छा हो चुका है, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट करना है। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको एकदम ऑनलाइन पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको मार्केट से एक बुक लेके आनी है जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो, जिसमें एक मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें क्या दिया है, उसमें जो चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या आप नॉन टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो लगभग सभी का सेम होता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये वाली बुक है मेरे पास, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। ये वाली बुक लेके आई हूँ मैं, ये देख लीजिए आप। इस वाली बुक में क्या दिया गया है, इस 41 सेट दिए गए हैं और वो सेट दिए गए हैं जो 2014 से लेकर 2021-22 तक के जो जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सेट दिए गए हैं। चाहे उसमें पीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप, इसमें जो सेट दिए गए हैं वो पीजीटी के दिए गए हैं, स्टेनोग्राफर के भी है, स्टोर कीपर के भी है, फायर ऑपरेटर के भी है और फिर प्राइमरी शिक्षक के भी है इसमें, और टीजीटी के, पीजीटी के, ग्रेड 3 के, स्टेनोग्राफर के भी और हेड कांस्टेबल के। तो इसमें टोटल जितने भी पेपर 1 में जितने भी इसमें वैकेंसी आती है और पेपर 1 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सभी इसमें सेट दिए गए हैं। आप इस वाली बुक को ले सकते हैं और ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाली बुक मैं लेके आई थी बाज़ार से, तो मुझे इसका जो करने का तरीका है बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इसमें पूरे टोटल जितने भी सेट दिए गए हैं अच्छी तरह के समझाया गया है और जितने भी इसमें जीएस वगैरह के क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें डिटेल व्याख्या भी करी गई है। तो आप इस सेट को जब आप इसको पूरा लगाएंगे, इसमें क्या होगा, जब आपके छोटे छोटे टेस्ट लगाने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आप इस बुक को उठाइए और इसका डेली 1 या 2 टेस्ट देना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो हैबिट में आ जाएगा कि आप जो पेपर है उसे किस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आज की वीडियो में बस मैं यही बताने वाली थी कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस को चालू रखिए। जितनी भी आपकी तैयारी हो चुकी है, छोटे छोटे मॉक लगाकर, छोटी छोटी जो क्विज़ है उनको लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।